नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार में उन सारे सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं जो तबादले का इंतजार वर्षों से करते रहे हैं, उन सभी की तबादले की प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर 2024 से ही प्रारंभ है और 15 दिसंबर 2024 ऑनलाइन आवेदन हेतु अंतिम तिथि तय किया गया है। लेकिन इसमें उन्हीं शिक्षकों का तबादला हो रहा है जो बीपीएससी शिक्षक हैं या फिर क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिका हैं। नियोजित शिक्षकों के तबादले हेतु प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं की गई है। नियोजित शिक्षकों की तबादला शिक्षा विभाग के द्वारा अंततः क्षमता परीक्षा सभी परिपूर्ण हो जाने के उपरांत ही किए जाएंगे। वर्तमान में मुख्य रूप से बीपीएससी शिक्षकों और पुराने वेतनमान वाले जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनकी तबादला और क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनकी तबादला ये प्रक्रिया चल रही है। अब इसमें 8 दिन गुजर चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन का तिथि जो है वो 15 दिनों के लिए ही घोषित की गई है, जिसमें 8 दिन गुजर चुके हैं। अब महज 8 दिन में मात्र ऑनलाइन आवेदन करने वालों की संख्या जो है वो 33,227 है, जबकि कुल तबादले हेतु इंतजार करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या लगभग 5.5 लाख है। अब 15 दिन की जो समयावधि तय की गई है उसमें आधा समयावधि समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अब तक आंकड़ा जो है वो 50,000 भी नहीं पहुंच पाया है। इसमें भी जो 7 अलग अलग कैटेगरी तय किया गया है, अर्थात 7 विशेष कारणों के आधार पर तबादले देने की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा, उन 7 कारणों में 5 ऐसे कारण हैं, 5 से 6 ऐसे कारण हैं जहां पे आवेदनकर्ताओं की संख्या काफी कम है, जिसमें जो असाध्य रोगों से ग्रसित शिक्षक शिक्षिका या उनके बच्चे वाला कैटेगरी है उसमें अब तक मात्र 163 शिक्षक शिक्षिकाओं ने ही आवेदन किया है। वहीं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित वाला कैटेगरी है उसमें 456 शिक्षक शिक्षिकाओं ने आवेदन किया। जो विशेष रूप से जो दिव्यांग हैं उस कैटेगरी में 1522 और जो ऑटिज्म या मानसिक रोग से ग्रसित हैं उसमें 290, जो विधवा हैं या परित्यक्त हैं उस कैटेगरी में 216 शिक्षिकाओं ने, क्योंकि इसमें शिक्षक नहीं हो सकते हैं, 216 शिक्षिकाओं ने, और जो पति पत्नी के पदस्थापना स्थल के आधार पर आवेदन करना है उसमें 2,919 शिक्षक शिक्षिकाओं ने आवेदन किया। और सबसे अत्यधिक आवेदन जिस कैटेगरी में हुआ है, जिस कारण के आधार पर हुआ है, वह है पदस्थापना स्थल से उनका जो निवास स्थल है, होम डिस्ट्रिक्ट या होम टाउन है, उनका जो घर है वहां से दूरी के आधार पर जो करना था उसमें 27,661 आवेदनकर्ताओं ने आवेदन किया है। अब ये जो संख्या आप देख रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि जो 6 कैटेगरी हैं, अर्थात 6 जो विशेष कारण है, उन आधारों पर काफी कम संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं ने आवेदन किया। तो लाजिमी सी बात है, चूंकि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिकता दिए जाने का जहां तक सवाल है तो विशेष रूप से प्राथमिकता सर्वप्रथम किसे दिया जाना है, जो खुद शिक्षक या शिक्षिका, चाहे वो उनका मानसिक रूप से या फिर जो आंख से जो दिव्यांग हो या जो पैर से दिव्यांग हो, तो उनको प्राथमिकता दी जा रही है, यानी कि सर्वप्रथम उनके तबादले पर विचार किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो आंख से नहीं देख सकते हैं या कम देख सकते हैं और जो पैर से दिव्यांग हैं उनके फर्स्ट चॉइस ऐच्छिक स्थानांतरण उनको मिल जाएगा। फर्स्ट चॉइस जो उन्होंने डाला होगा वहां वो पदस्थापित हो जाएंगे। दूसरा जो प्राथमिकता दी जा रही है वह है जो असाध्य रोग से ग्रसित है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कैंसरों को रखा गया है, तो उनकी भी संख्या काफी कम है, तो उम्मीदतः उनको भी फर्स्ट चॉइस ही उनको मिल जाएंगे, अर्थात उनका ऐच्छिक स्थानांतरण हो जाएगा। तीसरा जो है वह गंभीर रूप से जो बीमार हैं, जिसमें हृदय रोग है, लीवर जिनका डैमेज्ड है, किडनी जिनका डैमेज्ड है, तो इस प्रकार के जो रोगी हैं उनकी प्राथमिकता दी जा रही है, तो उनको भी जो है फर्स्ट चॉइस मिलने का काफी अत्यधिक उम्मीद है। नेक्स्ट जो प्राथमिकता दी जा रही है वह है विभिन्न प्रकार के अन्य जो दिव्यांग जन हैं,
जैसे प्राथमिकता पहले जो आंख से और पैर से हैं उनको फर्स्ट प्राथमिकता दी गई, लेकिन जो अन्य प्रकार के दिव्यांग हैं तो उनको जो है चौथे स्थान पर उनकी प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है। तो काफी संख्या कम है, इसलिए उन्हें भी फर्स्ट चॉइस होम डिस्ट्रिक्ट या फर्स्ट चॉइस जो उनका ऑप्शन डाला हुआ है, चाहे वो अनुमंडल डाले हो, प्रखंड डाले हो, पंचायत डाले हो, तो उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्राथमिकता दी जा रही है वह है आपका जो विधवा है, परित्यक्त हैं, तो उनकी भी संख्या काफी कम है, उन्हें भी मिल जाएगा। अब अगला जो है वह है कि पति पत्नी के आपका पदस्थापना के आधार पर, तो उनकी संख्या 2919 है, 3000 के आसपास है। और अभी संख्या और बढ़ेंगे, ये जो भी मैंने संख्या बताया है वो 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक का है। 9 से 15 अभी बाकी हैं, एक हफ्ता अभी पूरे बाकी है, तो इसमें संख्या और अधिक तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि पहले जो आवेदन हुआ उसमें लोग इंतजार भी कर रहे थे कि क्या त्रुटि है, क्या खामी है। बहुतों को आवेदन करने में परेशानी हो रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था अभी आवेदन कैसे लिखना है, ये उनके समझ से परे था। तमाम तरह के जो है समस्याएं उनको नजर आ रही थी, वो दुविधा में थे, तो इस वजह से वे अभी कंफर्म हो रहे थे। तो इसलिए अब जो एक हफ्ता जो समय 9 तारीख से 15 तारीख तक बचा हुआ है, इसमें आपको अप्रत्याशित संख्या देखने को मिलेगा और उम्मीद से अत्यधिक संख्या आपको देखने को मिलेगा। एक हफ्ता में काफी अत्यधिक संख्या में लोग आवेदन करेंगे। फिर भी जो 5 कैटेगरी है, 7 में से जो 5 कैटेगरी है, जिसमें आपका असाध्य रोग वाला हो गया, जिसमें आपका गंभीर बीमारी वाला हो गया, जिसमें आपका दिव्यांग जो है वो हो गया, जिसमें आपका ऑटिज्म और मानसिक वाले हो गए, जिसमें आपका परित्यक्त और विधवा वाले हो गए। तो ये जो 5 कैटेगरी है इसमें काफी अधिक संख्या आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन छठा जो है पति पत्नी वाला, इसमें कुछ संख्या और बढ़ेंगे और सबसे अत्यधिक जो संख्या आपको देखने को मिलेगा वह दूरी के आधार पर मिलेगा। तो 7 में से जो छठा कारण है दूरी के आधार वाला, उसमें संख्या काफी अत्यधिक मिलेंगे। हालांकि इस बार का जो तबादले का प्रक्रिया है तो इसमें लिमिटेशन है और बहुत अधिक संख्या आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो उम्मीदतः इसमें जो है काफी लोग संतुष्ट हो जाएंगे, पदस्थापना जो उनको मिल पाएगा। लेकिन दूरी के आधार वाले जो है वो इस संदर्भ में संतुष्ट होंगे कि वे सैकड़ों किलोमीटर दूरी से अपने प्रखंड में आ गए, अपने अनुमंडल में आ गए, अपने जिला में आ गए, लेकिन उनको जो है काफी नजदीक वाला ही मिले, उनको मुख्य मार्ग से सटा हुआ ही विद्यालय मिले या संतोषजनक ही उनको विद्यालय मिले, यह कहना मुश्किल है। लेकिन दूरी के आधार पर आपने आवेदन किया है तो वो दूरी के संदर्भ में आप संतुष्ट हो जाएंगे कि चलो 300 किलोमीटर दूर थे अब 30 किलोमीटर दूर आ गए, 150 किलोमीटर दूर थे अब 15 किलोमीटर आ गए, 200 किलोमीटर दूर थे 20 किलोमीटर दूर आ गए। तो इस प्रकार से दूरी के आधार पर आप संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन विद्यालय आपके संतोषजनक हो, विद्यालय परिवार आपका संतोषजनक हो, विद्यालय का जो आवागमन के लिहाज से सुविधाजनक हो, तो यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग के तर्ज पर आप आवेदन में इंटरेस्ट दिखाएं, आवेदन करें, अवश्य ही आपको होम डिस्ट्रिक्ट, होम अनुमंडल, होम प्रखंड मिल जाएगा। आपका जिस पंचायत में मायके या ससुराल है उससे इर्द गिर्द के पंचायत में आप पदस्थापित हो जाएंगे। आप अपने घर परिवार या आप अपने प्रखंड मुख्यालय, अपने जिला मुख्यालय में रह करके अपने हित रिश्तेदारों के इर्द गिर्द रह करके, अपने समाज के बीच में रह करके और शिक्षण का कार्य करेंगे, आप नौकरी का जो है करेंगे, तो इससे बड़ा अवसर और कुछ भी आपके जीवन के लिए नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।